अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़मत हुसैन और फुज़मा अपने चैनल अज़मत हुज़मा ब्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। और आज हम लोग संडे है तो कुछ घूमने निकले हैं और जनाब हमें ले कर के आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं थोड़ी सी। और चलिए अब हम लोग मॉल के अंदर चलते हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे सबसे पुराना मॉल सहारागंज। तो आज अम्मा बेटे दोनों मैचिंग में हो गए हैं, बिल्कुल नेवी ब्लू शेड। और ये मेरा बेटा बिल्कुल तैयार है आज, ये देखिए। और ये हमारी बेटी है जो तैयार होकर अब्बा के साथ चल रही हैं। और थोड़ा मूड ख़राब है इनका क्योंकि शिरीन उन्होंने काफ़ी वेट कर लिया और उनको वेट पसंद है नहीं कि बस तैयार हो जाएं और ये निकल जाएं। फेस्टिवल टाइम शुरू हो चुका है और बहुत सन्नाटा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एडवांस में तमाम आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं अज़मत हुज़मा ब्लॉग की तरफ से। और तो यहाँ पर कुछ चेंज हुए हैं, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। तो पहले ये एंट्री गेट बिल्कुल सेंटर में हुआ करता था और ये सारे चेंजेस हुए हैं और अब ये एंट्री गेट साइड में हो गया है। और ये निकला मेरा बैग। कुछ कार्निवाल टाइप का चल रहा है, आई थिंक हैलोवीन थीम यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है। मेरे दोनों बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब्बा ही हमें गोद में लें। और ये मेरे हसनैन और ये देखिए मेरे हस्बैंड का फोन लो। काफ़ी दिन बाद आने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, इस वजह से एक्सकलेटर भी थोड़ा चेंज हो गया है और हम लोगों को थोड़ा घूम कर जाना पड़ रहा है। सहारागंज काफ़ी अपडेट हो चुका है फ़िलहाल और देखा जा सकता है कि काफ़ी अपडेट होने की वजह ये भी है क्योंकि कई सारे कंपटीशन सहारागंज के लिए हो चुके हैं और ये काफ़ी सारे अच्छे मॉल्स खुल चुके हैं लखनऊ शहर में, इस वजह से इसे अपडेट होना भी चाहिए था। शिरीन सुस्त हो गई हैं थोड़ी सी और अम्मा को पीछे से देख रही हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर और आप जैसा कि देख सकते हैं सेंट्रो खुला हुआ है। यहाँ पर पहले था सेंट्रल, अब सेंट्रल के बजाय शायद नहीं कंफर्म क्योंकि लोगो दिख रहा है रिलायंस सेंट्रो खुल चुका है। और अब हम बात करेंगे हैलोवीन सेलिब्रेशन की। तो ये मनाया जा रहा था सहारागंज लखनऊ में और इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखा, हो सकता हो पहले मनाया जाता, मुझे तो नहीं कभी दिखा। लेकिन अब ये काफ़ी वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में आ चुका है और हमारे
लखनऊ शहर में भी इजाद हो रहा है, पनप रहा है, जन्म ले चुका है। और ये मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक वाहियात सेलिब्रेशन है। इसमें पता नहीं क्या लोगों को मज़ा आता है गंदे गंदे से चेहरे बनाकर। खैर बात जाने दीजिए। यहाँ आ गए हमारे हस्बैंड शूज़ देखने शिरीन के लिए, क्योंकि शिरीन को मैं बेली वगैरह पहनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को वो कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, कहते हैं बच्चे इरिटेट होते हैं, इसलिए कुछ शूज़ देखने आए थे, लेकिन उन्हें शूज़ नहीं मिले बच्चों के लिए। हर ब्रांड उन्होंने जा करके देखा और बच्चों के लिए नहीं मिले, और साथ ही साथ उन्होंने अपना शौक़ भी पूरा कर लिया, अपने शूज़ देखे खूब, और उन्होंने ये जजमेंट पास किया कि ऑनलाइन और शोरूम परचेजिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। पिछले साल से लेकर के अभी तक, नहीं पिछले साल नहीं, अभी जनवरी इसी साल से लेकर ये एंड हो रहा है साल 2023, इन्होंने जम करके शूज़ की शॉपिंग की है। और क्योंकि मैंने इनको चाहा दिया था कि आप पहनना नहीं जानते हैं और ये हो, तो इन्होंने कहा अच्छा बेटा मुझे चैलेंज कर रही हो, अब देखो मैं रखा पैसा तुम्हारा कैसा खर्चा करवाता हूँ। तो जितनी मैंने इनसे कटौती की जेब काट के सेविंग की थी, उन्होंने फिर जम के खूब शॉपिंग की। हालांकि हमें भी दिलाया, बच्चों को भी दिलाया, लेकिन उन्होंने शूज़ के मामले में पूरी शूज़ की दुकान खोल ली है घर के अंदर। और अभी भी इनका शूज़ का क्रेजीनेस ख़त्म नहीं हो रहा है, क्रेज़ बिल्कुल हो गए हैं ये। और ये जो शूज़ ब्लैक है, इस तरह का शूज़ जिन्होंने लास्ट ईयर लिया था, तो इन्होंने देखा कि लास्ट ईयर नहीं, इसी जनवरी में लिया था, तो इन्होंने देखा कि इसका वाइट भी आ गया है, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने काफ़ी इनको मना किया, कस्में दी कि अब कोई ज़रूरत नहीं है अपने शूज़ खरीदने के लिए। तो मुझे पता चला कि नहीं, उन्होंने अभी कोई ऑर्डर करा हुआ है, या अभी पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था जो ऑर्डर करते करते रह गए। और यहाँ ये देखिए आता है इनका दूसरा नाम हसनैन, और ये बहुत ही बवाल काट रहे थे, कह रहे थे कि बस मुझे नीचे छोड़ दो, क्योंकि उस दिन मैक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। अम्मा अब्बा तो शॉपिंग कपड़े देखने में लगे हुए थे, और ये खूब नीचे फर्श पे लोट पोट कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे आज भी इनको बहुत मज़ा आएगा। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये सब कुछ करने नहीं दिया इन दोनों को, इस वजह से ये थोड़ा इरिटेट हो रहे थे, और बस खेल रहे थे। ये थोड़ा सा खेला वेला इन्होंने, और इनके अब्बा ने देखा, और शिरीन भी आ गई, जो तूफ़ान का दूसरा नाम है शिरीन। और ये सारे अब्बा तो दूसरे शोरूम में थे, और ये दूसरे शोरूम में इधर उधर आ रही हैं, और हमसे कह रही है कभी डमी के पास बैठे हैं, तो कभी जो है शेल्फ के ऊपर बैठे। लेकिन खैर हमसे पूछ के बैठे कि आज उन्होंने दो ऐसे काम किए जिससे मुझे लगा कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो रही है। तो ये पहला काम था कि ये मुझसे पूछ के बैठे कि अम्मा यहाँ बैठें कि ना बैठें। अभी आप देखेंगे मुझसे इशारे से पूछ रही हैं कि अम्मा यहाँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसे, अम्मा यहाँ बैठे, अम्मा ने कहा नो, फिर उन्होंने कहा अम्मा यहाँ बैठे, अम्मा ने कहा नो, फिर उन्होंने फाइनली कहा यहाँ बैठे, अम्मा ने कहा यस। तो ये आप इस पे जा रही हैं बैठने, ये देखिए। तो मेरी बेटी बहुत प्यारी हो गई है। और अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग एंड करते करते मैंने दूसरा सबसे अच्छा काम क्या किया कि बस मैं हैरान रह गई। और अल्लाह ताला मेरी बेटी को नज़र बद से बचाए और वो कामयाब करे। बस आप लोग भी दुआएं करिए मेरी बेटी के लिए और मेरे बेटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। दोनों बहुत ही मज़े ले रहे हैं। और इनके अब्बा सामने आप लोग देख सकते हैं स्पाइकर का शोरूम है, जीन्स देखने गए वो। और ये आई मेरी बेटी। हाँ
तो भाई अब हमारी सवारी चली 3rd फ्लोर पर और देखते हैं क्या लेते हैं और क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो रिलायंस ट्रेंड्स में गए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे था, तो आप लोग आइएगा तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने एंट्री कर ली स्मार्ट बाज़ार में, और स्मार्ट बाज़ार सिर्फ नाम का स्मार्ट बाज़ार है, मुझे तो कहीं से स्मार्ट नहीं लगा, और इससे अच्छा तो मेरे हिसाब से बिग बाज़ार था। तो हम लोग अपनी डेली ग्रॉसरी यहाँ पर ख़रीद लेंगे। फाइनली आ गए। यहाँ हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वही कहते नहीं है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस करना था और कर लिया, और मेरे ख्याल से तो अब ये लास्ट ही रहा होगा बस। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे मुकेश अंबानी हुए कंगाल, और अब नौबत आ चुकी है मूंगफली बेचने की। और जैसा कि आपको हाईलाइट करके दिखाया गया, भैया मूंगफली बेच रहे हैं, और जवाब उनको मिला हमारे हस्बैंड की तरफ से कि भैया कुछ तो अब गरीबों के लिए भी छोड़ दो। और फाइनली ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ आइटम तो हमें वाकई में गरीबों से खरीदने चाहिए। चलिए भाई ठीक है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमें किराना के स्टोर पे नहीं मिल पाते हैं, कोई जनरल स्टोर पे नहीं मिल पाते हैं, तो वो हमें सुपर मार्केट या मॉल वगैरह में आकर के मिल जाते हैं। अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, अच्छी स्कीम मिल जाती है, इसीलिए बंदे आते हैं। लेकिन हर चीज यार, एक चलो आप सब्जी पे अटैक कर लिया, आपने तमाम ऐसी चीजों पे अटैक कर लिया गरीबों की, अब आप मूंगफली बेच रहे हो यार, ये कौन सी ऐसी चीज है? और नाम रख दिया स्मार्ट बाजार। बहुत ही वाहियात ये सोच थी मेरे हिसाब से, और मेरे और मेरे हस्बैंड के हिसाब से, कि कम से कम स्मार्ट बाजार आपने कर दिया और आपने गरीबों के गले पे डाका डाल लिया है। बहुत ही शर्म की बात है। ज़्यादा परेशान नहीं करिए शिरीन हमें, बस बहुत ज़्यादा हो गया आपका। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना भौकाल मेंटेन किए हुए हैं हमारे दोनों बच्चे, और कैसे अम्मा अब्बा को हलाकान कर रहे हैं। कभी ये चीज़, कभी वो चीज़, कभी भुजिया, कभी क्रैक्स, कभी चिप्स, और चिप्स भी कुछ इन्होंने स्पेशल टाइप का मांग लिया इस बार, पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल अच्छा था। हम यही कह रहे थे कि ये आज लड़की पता नहीं क्या हो गया था इसको, बस या तो इनको ये बाजार अपने ऐसा टाइप का दिख रहा होगा, अपनी गुडीज मिल रही थी इनको, इस वजह से ये हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रही थी। बहरहाल कुल मिला के अम्मा अब्बा को बहुत थकाया, जम कर थकाया। About to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. कौन वाला? रिफिल वाला? I'm playing straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Any
one in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grade 6 feet like Kenny. तो ये कुछ लोग थे जो हम लोगों को घूर रहे थे, देख रहे थे कि बच्चे रो रहे हैं, साथ में ब्लॉगिंग भी चल रही है और शॉपिंग भी चल रही है। तो 3 in 1 काम हम लोग फाइनली कर रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर देखिए कितने मज़े से ट्रॉली के पीछे खड़े हुए हैं, अपनी बहन के पीछे, सॉरी ट्रॉली में। और मज़ा आ रहा था इनको, लेकिन शिरीन बहुत नौटंकी कर रही थी। तो यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए आप लोगों को कुछ एक बहुत अहम बात बताना चाहते हैं कि जब आप स्मार्ट बाज़ार जाइए और वहाँ शॉपिंग करिए, और शॉपिंग करने के बाद वो आपको देंगे एक कूपन का थोड़ा सा लालच और कहेंगे आप कहीं भी जा कर के खरीद लीजिए। आपको इस कूपन 200 रुपीज़ का आई थिंक मिला था, मुझे याद नहीं, क्योंकि फाइनली तो सारा काम मेरे हस्बैंड ने ही कराया था। और 200 रुपीज़ का कूपन आप कहीं भी जाकर खरीद लिए। तो वो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो आप कहीं पर भी कुछ नहीं खरीद सकते हैं सिवाय इन सामान के, यानी कि स्मार्ट बाज़ार के ये सारे सामान, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग ट्रॉली में डाल रहे हैं सिर्फ यही सामान। और हत्ता कि आपको स्मार्ट बाज़ार में जो प्राइवेट काउंटर दिखाई दे रहे होंगे वहाँ से भी आप उस कूपन से कुछ नहीं खरीद सकते हैं। और ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी थर्ड फ्लोर, कभी वो ग्राउंड फ्लोर। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ये अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए यार। आज नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी शॉपिंग हो गई उस दिन, जबकि हम लोग ने मैक्स में करा था। लेकिन आज मेरी बेटी हमें बिल्कुल भी सुकून से करने नहीं दे रही है शॉपिंग, और देखने भी नहीं दे रही है हाँ वो कपड़े। और ये देखिए हसनैन भी बहुत परेशान कर रहे हैं और शिरीन भी बहुत परेशान कर रही है, कह रही बस गोद में लीजिए और बताइए कैसे शॉपिंग करें, क्या देखें, कौन सा बार लें, कौन सा सोप लें, कौन सा क्लीनर लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ये दिमाग ख़राब कर रही है। इन्होंने इतना सारा खरीद लिया अपने खाने का आइटम और कुछ भी नहीं खा रही हैं सुबह से। माइक छोड़। प्लीज़ हमारी बेटी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ रोमांटिक बातें कर रहे थे और आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि वो रोमांटिक बातें क्या थी। और आप सोचेंगे पागल लड़की है क्या, रोमांटिक बातें भी कोई शेयर करता है। तो जी हाँ, मैं इनसे मांग रही थी मोमोज और ये ले आए क्या, आइसक्रीम। वो एक गाना नहीं है कि मैंने मंगाई क्या मोमोज और ये लिया है आइसक्रीम, इसी टाइप का कुछ माधुरी दीक्षित का गाना है। मुझे गाने वगैरह इतने आते नहीं है, तो यही है। और ये जनाब ले आए आइसक्रीम और कह रहे नहीं मोमोज नहीं खाओ और आइसक्रीम खाओ। तो खैर वो मेरे भले के लिए कह रहे थे क्योंकि मुझे एसिडिटी वगैरह हो जाती है और यहाँ मेरा मुंह थोड़ा सा पिचका फूला जो भी आप कह सकते हो गया। और फिर हम लोग काफी थक गए थे और घर की तरफ चल दिए। फाइनली हम लोग घर की तरफ जा और हस्बैंड मुझे छोड़ के पीछे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए उनकी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी उनकी हमें दौड़ कर। एक्चुअली बच्चों ने बहुत आजिज़ कर दिया है। फैमिली एक साथ। तो जी हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊंगी अपनी बेटी का दूसरा बहुत अच्छा हैरत अंगेज कारनामा। और वो अपनी अम्मा का भी पैर उन्होंने दबाया, अपने अब्बा का भी। और पता है आप लोगों को मेरा पैर उन्होंने कैसे दबाया है कि मैं दर्द के वजह से थोड़ा सा मुंह बना रही थी, तो इन्होंने दूर से देखा और आई और फ़ौरन इन्होंने मेरा पैर पकड़ के दबाने लगी। तो बस इन्होंने अम्मा लोग समझ सकती हैं कि बेटियाँ अगर ऐसा कोई काम कर दे तो कितना दिल खुश हो जाता है। तो ये तो फ़िलहाल 2 साल की हैं, तो इनका चेहरा देख करके प्लीज़ 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 आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ करवा भी दीजिए ना।